हेलो फ्रेंड, कुरैशी कोचिंग क्लासेस में आपका स्वागत है। तो आज के इस लेक्चर में हम ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस करेंगे जो टीचिंग और इंजीनियरिंग एग्जाम में आए हुए हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इज द वैल्यू ऑफ साइन 75 डिग्री माइनस साइन 15 डिग्री अपॉन कॉस 75 डिग्री प्लस कॉस 15 डिग्री इज। फर्स्ट ऑप्शन √3, सेकंड ऑप्शन √3/2, थर्ड ऑप्शन 1/√3 एंड फोर्थ ऑप्शन इज 1/√2। तो ये क्वेश्चन यूपी टीजीटी 2016 इस एग्जाम में पूछा गया है। एग्जाम की डेट है 8 मार्च 2019। तो सिंपल है, यहाँ पर हम फॉर्मूले यूज करेंगे cos a प्लस cos b और ऊपर sin a माइनस sin b। तो हम जानते हैं cos a प्लस cos b क्या होता है। cos a प्लस cos b इक्वल टू 2 cos a प्लस b अपॉन 2 इंटू cos a माइनस b अपॉन 2। और sin a माइनस sin b के लिए फॉर्मूला होता है 2 cos a प्लस b अपॉन 2 इंटू sin a माइनस b अपॉन 2। तो यहाँ पर साइन ए माइनस साइन बी का फॉर्मूला ऊपर लगाया तो ये फॉर्मूला लगेगा। तो 2 cos a प्लस बी अपॉन 2 साइन ए माइनस बी अपॉन 2। 2 cos a प्लस बी मतलब 75 प्लस 15, इन दोनों का सम कितना हो जाएगा 90 अपॉन 2 45। ठीक है, इंटू साइन ए माइनस बी। अब 75 में से 15 माइनस करो 60 अपॉन 2 करोगे 30, तो साइन 30 डिग्री। इसी तरह से नीचे cos a प्लस cos b है तो उसमें ये ऊपर ये वाला फॉर्मूला लग जाएगा cos a प्लस cos b इक्वल टू 2 cos a प्लस b अपॉन 2 cos a माइनस b अपॉन 2। तो 2 cos a प्लस b अपॉन 2 ये अभी हमने निकाला 45 डिग्री और cos a माइनस b अपॉन 2 ये 30 डिग्री। अब यहाँ पर 2 से 2 कैंसिल, cos 45 से cos 45 कैंसिल और साइन अपॉन cos 10 और 30 डिग्री हो जाएगा 10 30 डिग्री। एंड वी नो दैट 10 30 डिग्री इज इक्वल टू 1/√3। तो यहाँ पर थर्ड ऑप्शन करेक्ट होगा, बाकी सारे ऑप्शन इनकरेक्ट हो जाएंगे। Now next question है, if cos a plus b equal to 3/5 and sin a minus b equal to 5/13 where 0 less than equal to a and b greater than equal to pi/4 then tan 2b is equal to first option 11/34, second option 21/56, third option 33/56 and fourth option 1। तो ये क्वेश्चन भी यूपी टीजीटी 2016 में पूछा गया है जिसका एग्जाम 8 मार्च 2019 को हुआ था। तो हमें गिवन क्या है, cos a प्लस बी इक्वल टू 3/5। अब हम जानते हैं, मान लीजिए s ये एक इसके लिए cos a प्लस बी, तो ये एंगल a प्लस बी है और cos क्या है 3/5। तो हम फॉर्मूला यूज करेंगे जो हम साइन cos tan जिससे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो यूज कर निकालते हैं। तो परपेंडिकुलर बेस परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज हाइपोटेन्यूज बेस, मतलब पाकिस्तान भूखा प्यासा हिंदुस्तान हरा भरा, इस तरह से हम याद करते हैं ना। तो यहाँ से कोस दे रखा है, कोस सेकंड वाला होता है तो कोस क्या है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो बेस दिया है 3 और हाइपोटेन्यूज 5। तो हमें चाहिए ये हम कैसे निकालेंगे। तो 25 माइनस 3 का स्क्वायर करेंगे 9 हो जाएगा। दिस इज इक्वल टू 16 क्या होता है 4 का स्क्वायर और ये आ जाएगा 4। तो यहाँ से हमें परपेंडिकुलर मिल गया। अब हमें इसकी तीनों साइड मिल गई इस ट्रायंगल की। जब तीनों साइड मिल जाती है तो हम कोई भी रेशियो निकाल सकते हैं। तो 10 cos a प्लस बी दिया था, हमें 10 चाहिए था तो हमने 10 a प्लस बी निकाल दिया। अब 10 a प्लस बी क्या हो जाएगा, 10 असल में होता क्या है थर्ड वाला p अपॉन बी परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो यहाँ पर परपेंडिकुलर 4 है और बेस 3 है तो यहाँ पर 10 आ गया। इसी तरह से दूसरा है a माइनस बी के लिए दे रखा है, तो एक ट्राइंगल बनाया है a माइनस बी और साइन दे रखा है इसका। तो साइन क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो परपेंडिकुलर 5 और हाइपोटेन्यूज 13, हमें ये साइड चाहिए थी तो यहाँ पर भी हमने यही यूज किया 13 स्क्वायर माइनस 5 स्क्वायर। दिस इज इक्वल टू 169 माइनस 25 इक्वल टू 144। तो यहाँ से हमें 144 क्या होता है 12 का स्क्वायर, तो ये वाली साइड मिल जाएगी 12। तो साइन a माइनस बी इक्वल टू 5/13 ये गिवन है। तो इसकी हेल्प से हमने क्या निकाला 10, हमें 10 चाहिए। तो 10 देखो 10 क्या होगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो यहाँ पे परपेंडिकुलर 5 और बेस 12 तो 5/12। तो हमें 10 a प्लस बी मिल गया और 10 a माइनस बी। और हमें चाहिए क्या है असल में 10 2b चाहिए। तो हम 10 2b को ऐसे नहीं लिख सकते 10 a प्लस बी माइनस a माइनस बी, क्योंकि अगर हम माइनस खोलेंगे तो माइनस a से प्लस a कैंसिल हो जाएगा और माइनस माइनस प्लस b और प्लस b पहले ही है तो 10 2b। तो 10 2b हो जाएगा। तो असल में 10 2b को हम लिख सकते हैं 10 a प्लस बी माइनस 10 a माइनस बी। अब हम 10 a माइनस बी का फॉर्मूला जानते हैं, 10 a प्लस बी का फॉर्मूला a माइनस बी सब जानते हैं, लेकिन हमें चाहिए क्या यहाँ पर माइनस वाला फॉर्मूला चाहिए a माइनस बी। तो हम यही फॉर्मूला लिखेंगे 10 a माइनस बी क्या होता है 10 a माइनस 10 b अपॉन 1 प्लस 10 a 10 b। ठीक है, तो यही फॉर्मूला यूज करेंगे। तो यहाँ पर a की जगह a प्लस बी है और b की जगह a माइनस बी। तो 10 a माइनस बी इक्वल टू 10 a
माइनस 10b अपॉन 1 प्लस 10a 10b। तो 10a प्लस बी, हमने 10a प्लस बी निकाला है 4/3, तो इसकी जगह पर 4/3 रखेंगे। फिर माइनस ऐसे ही, फिर 10a माइनस बी की जगह पर 5/12। फिर 1 प्लस 10a प्लस बी 10a माइनस बी, तो a प्लस बी की जगह 4/3 और 10a माइनस बी इसकी जगह 5/12। अब इनको सॉल्व कर लेंगे तो ये 36 से ये 36 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या सॉल्व करने के बाद में 33/56। तो ये दे रखा है हमें थर्ड ऑप्शन में, तो इसके लिए थर्ड ऑप्शन करेक्ट होगा, बाकी सारे ऑप्शन इनकरेक्ट हो जाएंगे। Now next question है, if cosec a plus cot a equal to 11/2, then tan a is first option 21/12, second option 15/16, third option 44/117 and fourth option 117/44। तो ये क्वेश्चन रोड की 95 में आया हुआ है। इस क्वेश्चन में हमें cosec a plus cot a इन दोनों का सम दे रखा है जो कि 11/2 है। तो यहाँ पर tan a की वैल्यू पूछ रहा है कि tan a क्या होगा। तो देखो इसका हम रेसिप्रोकल करेंगे तो 1/cosec a प्लस cot a मिलेगा, तो रेसिप्रोकल करेंगे तो 2 पर जाएगा, 11 नीचे आएगा, तो ये 2/11 हो जाएगा। अब नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या किया, इसी के ही हमने इसके डिनोमिनेटर से रेशनलाइजेशन कर दिया। तो यहाँ cosec a प्लस cot a, तो ऊपर cosec a माइनस cot a से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पर जो cosec a है इसको हम CSC cosec a इस तरह से भी रिप्रेजेंट करते हैं। तो हमने ऐसे लिखा है cosec a माइनस cot a अपॉन cosec a माइनस cot a, क्योंकि ये कट के बन हो जाएगा, फिर आना तो यही है। अब ठीक है, इन्हें आपस में मल्टीप्लाई किया तो ये cosec a माइनस cot a मिला, और यहाँ पर cosec a प्लस cot a है और ये cosec a माइनस cot a, तो a प्लस बी a माइनस बी। तो हम जानते हैं a प्लस बी a माइनस बी क्या होते हैं, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये cosec स्क्वायर है माइनस cot स्क्वायर है। और हम ये भी जानते हैं 1 प्लस cosec स्क्वायर 1 प्लस cot स्क्वायर a इज इक्वल टू cosec स्क्वायर है। ठीक है, ये फॉर्मूला हम जानते हैं 1 प्लस cot स्क्वायर इक्वल टू cosec स्क्वायर है। हमें चाहिए किसकी वैल्यू, cosec स्क्वायर है माइनस cot स्क्वायर है की। तो यहाँ पर cot स्क्वायर को इस साइड में शिफ्ट करो तो क्या आएगा, cosec स्क्वायर है माइनस cot स्क्वायर है, दिस इज इक्वल टू 1। तो इसकी जगह पर हम 1 रखेंगे, तो ये cosec a माइनस cot a अपॉन 1 क्या मिलेगा, cosec a माइनस cot a, तो इसकी वैल्यू 2/11 है। तो ये जो ऊपर इक्वेशन है इसे इक्वेशन नंबर 1 मान लिया, इसे इक्वेशन नंबर 2 मान लिया। ठीक है, अब हमें चाहिए क्या है, tan a चाहिए। तो यहाँ से अगर हम इक्वेशन 1 और 2 को ध्यान से देखें तो हमें यहाँ से cot a की वैल्यू मिल सकती है। ठीक है, अगर हमें cot a मिल जाएगा तो tan a आ जाएगा, क्योंकि tan a क्या होता है 1/cot a। तो यहाँ से हम दोनों को क्या करेंगे, हमें tan चाहिए, तो अगर दोनों को ऐड करेंगे तो tan cot हट जाएगा, तो इसलिए हम सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। तो फर्स्ट में से सेकंड को हमने माइनस कर दिया। अब जब हमने फर्स्ट में से सेकंड को माइनस किया तो यहाँ से cosec a दोनों कैंसिल हो जाएंगे, और cot a और cot a 2 cot a हो जाएगा। ठीक है, 2 cot a। अब फर्स्ट में से सेकंड को माइनस कर रहे हैं तो 11/2 माइनस करेंगे 2/11 को, तो 11/2 माइनस 2/11। तो इसको सॉल्व करो, 11 को 11 से मल्टीप्लाई करो, 121 माइनस 2 को 2 से 4/22। तो ये सॉल्व करके 117/22 आ जाएगा। लेकिन क्या है, ये 2 cot है, तो हमें सिर्फ cot a निकालो, तो यहाँ से 2 को डिवाइड कर दो तो ये हो जाएगा 44 में। अब cot a क्या होता है 1/10 a, तो 10 a हो जाएगा इसका रेसिप्रोकल 44/117। तो 10 a इक्वल टू 44/117। तो ये थर्ड ऑप्शन में दिया है, तो थर्ड ऑप्शन करेक्ट होगा, बाकी सारे ऑप्शन इनकरेक्ट हो जाएंगे। Now next question is the general solution of sin x plus cos x equal to 1 is given by first option x equal to 2n pi, second option x equal to 2n pi plus pi by 2, third option x equal to n pi plus minus 1 power n pi by 4 minus pi by 4, fourth option not none of these। ये क्वेश्चन भी यूपीटीसीटी 2016 में आया हुआ है, जिसका एग्जाम 8 मार्च 2019 को हुआ था। तो इस क्वेश्चन में हमें sin x प्लस cos x इक्वल टू 1 ये इक्वेशन दे रखी है और पूछा जा रहा है कि इसका जनरल सॉल्यूशन क्या होगा। तो देखो यहाँ पर sin x प्लस cos x इक्वल टू 1 है, तो हमने 1/√2 से इस पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर दिया, तो 1/√2 sin x प्लस 1/√2 cos x इक्वल टू 1/√2। तो ये sin x ऐसे ही 1/√2 को हमने cos pi by 4 लिख दिया, प्लस cos x ऐसे ही 1/√2 को sin pi by 4 लिख देंगे, क्योंकि sin pi by 4 और cos pi by 4 1/√2 होते हैं। तो यहाँ पर ये 1/√2 ऐसा ही है। तो यहाँ पर ये फॉर्मूला बना है sin a cos b प्लस cos a sin b, और हम जानते हैं sin a प्लस b क्या होता है, sin a प्लस b होता है
साइन ए cos b प्लस cos a साइन b। ठीक है, तो यहाँ पर हमें यही मिल रहा है, a की जगह x है और b की जगह π/4, तो साइन ए cos b प्लस cos a साइन b, तो ये बन जाएगा साइन a प्लस b, तो x प्लस π/4, तो साइन x प्लस π/4। अब ये साइन में आया है तो इस 1/√2 को भी हमने साइन π/4 कर दिया, तो 1/√2 साइन π/4। सपोज करो अगर ये कॉस में बन रहा होता तो इसे हम cos π/4 कर देते हैं, इसके अकॉर्डिंग देखते हैं ना। तो हमने देखा साइन x प्लस π/4 क्या गया, साइन π/4, और हम जानते हैं अगर साइन x इक्वल टू साइन y होता है, इफ साइन x इक्वल टू साइन y, देन x इक्वल टू n पाई प्लस -1 की पावर n y, n बिलोंग्स टू z। तो इसके लिए ये होता है जनरल सॉल्यूशन। ठीक है, अगर साइन x इक्वल टू साइन y है तो x इक्वल टू n पाई प्लस -1 की पावर n y, n बिलोंग्स टू z। तो यहाँ पर इस x की जगह x प्लस π/4 और y की जगह π/4, तो साइन x इक्वल टू साइन y है तो x इक्वल टू n पाई प्लस -1 की पावर n y, तो यहाँ पर x की जगह x प्लस π/4 और n पाई प्लस -1 की पावर n y, y की जगह π/4, n बिलोंग्स टू z। अब इसको हमने ऐसे लिख दिया, π/4 प्लस था, इसको इधर साइड इधर शिफ्ट करेंगे तो क्या मिलेगा, x इक्वल टू n पाई प्लस -1 की पावर π/4, ये तो ऐसे ही है, प्लस π/4 था, इधर जाकर के माइनस π/4 हो गया, और n बिलोंग्स टू z मीन्स जहाँ पर एक n एक इंटीजर है। तो इसे देखो यहाँ पर ये थर्ड ऑप्शन में दिख रहा है, x इक्वल टू n पाई प्लस -1 की पावर n π/4 माइनस π/4, तो थर्ड ऑप्शन ही करेक्ट होगा, बाकी सारे ऑप्शन इनकरेक्ट हो जाएंगे। तो इस केस में ये इसका जनरल सॉल्यूशन हो जाएगा। Now next question है, if alpha plus beta equal to π/2 and beta plus gamma equal to alpha, then tan alpha is equal to first option 2 tan beta plus tan gamma, second tan beta plus tan gamma, third option tan beta plus 2 times of tan gamma, fourth 2 tan beta plus tan gamma। ये क्वेश्चन RPSC सेकेंड ग्रेड मैथ्स इस एग्जाम में पूछा गया है, और साथ ही साथ ये IIT स्क्रीनिंग 2001, DCE 2005, NDA 2007, इन सारे एग्जाम्स में भी पूछा गया है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो यहाँ पर देखो हमें दो कंडीशन दे रखी है, पहली कंडीशन है अल्फा प्लस बीटा π/2 है, दूसरी कंडीशन है बीटा प्लस गामा अल्फा है। तब वो पूछ रहे हैं कि tan अल्फा क्या होगा, तो यहाँ से tan अल्फा की वैल्यू चाहिए हमें, तो अल्फा प्लस बीटा π/2 है, तो यहाँ से बीटा इक्वल टू π/2 माइनस अल्फा कर सकते हैं, तो क्या मिलेगा, दोनों में tan ले लिया, बीटा इक्वल टू π/2 माइनस अल्फा हो जाएगा ना, क्योंकि अल्फा प्लस बीटा π/2 है, तो बीटा क्या होगा π/2 माइनस अल्फा। अब दोनों में tan ले लो तो क्या हो जाएगा, tan बीटा इक्वल टू tan π/2 माइनस अल्फा, क्या होगा ये tan π/2 माइनस अल्फा, π/2 मीन्स 90, तो tan 90 माइनस थीटा कॉट थीटा होता है, तो थीटा की जगह अल्फा, तो कॉट अल्फा हो जाएगा ये, तो tan बीटा कॉट अल्फा, तो ये tan बीटा की वैल्यू कॉट अल्फा आ गई। अब दूसरी कंडीशन है बीटा प्लस गामा इक्वल टू अल्फा, बीटा प्लस गामा इक्वल टू अल्फा, तो यहाँ से गामा की वैल्यू निकालो, गामा इक्वल टू क्या हो जाएगा, अल्फा माइनस बीटा। अब गामा इक्वल टू अल्फा माइनस बीटा है तो दोनों और फिर tan ले लो, तो tan गामा जो है वो tan अल्फा माइनस बीटा हो जाएगा। अब ये tan अल्फा माइनस बीटा मीन्स tan a माइनस बी, तो tan a माइनस बी का फॉर्मूला tan a माइनस tan b अपॉन 1 प्लस tan a tan b, तो ये जितने भी फॉर्मूले हैं इससे पहले वाले लेक्चर में सब करवा रखे हैं मैंने। तो tan अल्फा माइनस बीटा क्या होता है, tan अल्फा माइनस tan बीटा अपॉन 1 प्लस tan अल्फा tan बीटा। अब यहाँ पर देखो tan बीटा क्या है, कॉट अल्फा, तो इस जगह पर tan बीटा, इसकी जगह पर अगर हम कॉट अल्फा रख दें, tan बीटा की जगह कॉट अल्फा रखेंगे तो ये हटा कॉट अल्फा आया, और tan अल्फा कॉट अल्फा, और ये दोनों आपस में रेसिप्रोकल होते हैं एक दूसरे के, तो tan अल्फा कॉट अल्फा 1 हो जाएगा, तो 1 प्लस 1 2, तो ये हमें 2 मिलेगा, ऊपर tan अल्फा माइनस tan बीटा ऐसे ही है। अब 2 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 tan गामा, तो 2 tan गामा इक्वल टू tan अल्फा माइनस tan बीटा, चाहिए क्या है हमें tan अल्फा, तो tan बीटा माइनस का उसको दूसरी साइड में शिफ्ट करेंगे तो 2 tan गामा के साथ में tan बीटा का प्लस हो जाएगा, तो यहाँ से tan अल्फा इक्वल टू 2 tan गामा प्लस tan बीटा मिल जाएगा। अब उसने tan अल्फा की वैल्यू तो पूछी थी, tan अल्फा निकल गया, क्या है ये 2 tan गामा प्लस tan बीटा, तो देखो 2 tan गामा प्लस tan बीटा, मतलब थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, बाकी सारे ऑप्शन इनकरेक्ट होंगे। Now next question है, if sin theta cos theta equal to half, then value of sin 6 theta plus cos 6 theta is, first option 1/2, second option 3/2, third option 1, fourth option 1/4। ये क्वेश्चन भी यूपी TGT 2016 8 मार्च 2019 इस पेपर में पूछा गया है। तो देखो यहाँ पे हमें गिवन क्या है, sin थीटा cos थीटा इक्वल टू 1/2 है, और हमसे sin 6 थीटा प्लस cos 6 थीटा इसकी वैल्यू पूछी जा रही है कि ये वैल्यू क्या होगी। तो इस कंडीशन से हम क्या कर सकते हैं, 2 से 2 के साइड को ले गए तो 2 sin थीटा cos थीटा 1 हो जाएगा,
तो 2 sin थीटा cos थीटा 1, और हम जानते हैं 2 sin थीटा cos थीटा sin 2 थीटा, पहले वाले लेक्चर में बता रखे हैं सारे फॉर्मूले। तो 2 sin थीटा cos थीटा sin 2 थीटा दिस इज इक्वल टू 1, और हम जानते हैं 1 क्या होता है sin 90 1 होता है, तो यहाँ से 2 थीटा π/2 मिल जाएगा, तो थीटा क्या हो जाएगा π/4 हो जाएगा। ठीक है, हम यहाँ पर sin x इक्वल टू साइन वाई एक्स इक्वल टू एन पाई प्लस -1 की पावर एन वाई ये यूज नहीं कर रहे हैं, क्यों? क्योंकि हमें सिर्फ वैल्यू निकालनी है, तो हम इसकी जनरल वैल्यू यही निकालेंगे इस तरह से। तो 2 थीटा π/2 और थीटा क्या हो जाएगा π/4। अब थीटा हमें π/4 मिल गया, पूछा क्या था sin 6 थीटा प्लस cos थीटा 6 थीटा, इसकी वैल्यू पूछी थी, तो थीटा की जगह π/4 रख दो, और हम जानते हैं साइन की पावर m थीटा हो, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं sin थीटा होल पावर m। सिमिलरली फॉर cos की पावर अगर n थीटा है तो cos थीटा होल पावर n, ऐसा कर सकते हैं ना। तो यहाँ पर sin 6 थीटा है तो थीटा की जगह π/4 रखा, sin π/4 होल पावर कर दी 6, प्लस cos 6 थीटा है, थीटा की जगह π/4 cos π/4 उस पूरे की पावर 6 हो जाएगी। हम जानते हैं sin π/4 और cos π/4 दोनों की वैल्यू 1/√2 होती है, तो 1/√2 इसकी पावर 6 प्लस 1/√2 इसकी पावर 6। अब यहाँ पर √2, तो देखो ये √2 है, उसकी पावर अगर हम 6 करेंगे तो 2 की पावर 6/2 मतलब 2 की पावर 3, तो 2 की पावर 3 मिलेगा, तो ये अपॉन में है ना, तो यहाँ पर 1/2 की पावर 3 प्लस यहाँ से भी 1/2 की पावर 3, तो ये 1 + 1 2, 2/2 की पावर 3, तो इस 2 से ये 1 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर 1/2 की पावर 2, तो 1/2 की पावर 2 4, तो 1/4 आ जाएगा, तो 1/4 फोर्थ ऑप्शन है, तो फोर्थ ऑप्शन करेक्ट होगा, बाकी सारे ऑप्शन इनकरेक्ट हो जाएंगे। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बहुत सारे एग्जाम्स में पूछा गया है। क्वेश्चन है 10 1 डिग्री 10 2 डिग्री 10 3 डिग्री 10 4 डिग्री अप टू 10 89 डिग्री इज इक्वल टू, फर्स्ट ऑप्शन 0, सेकंड ऑप्शन 1, थर्ड ऑप्शन इनफाइनाइट, फोर्थ ऑप्शन नॉट नन ऑफ दिस। तो यहाँ पर हमें 10 1 डिग्री से लेकर के 10 89 डिग्री तक इन सब के प्रोडक्ट दे रखे हैं, और पूछ रहा है कि इन सब का जो प्रोडक्ट है इसकी वैल्यू क्या आएगी, 0 1 इन्फिनिटी या फिर कोई नहीं। तो ये क्वेश्चन देखो, DCE 95 2003, CET PB 94 98, CDSE 99 और IIT इलाहाबाद में 2000, MP 98 2001, इतने सारे एग्जाम्स में पूछा गया है। तो यहाँ पर देखो असल में है कितने नंबर, 1 से लेकर के नंबर है 1 2 3 अप टू 89 तक, ठीक है, ये डिग्री लगी है इन पर, तो ये 89 तक है, तो यहाँ पर 44 तो पेयर हो जाएंगे, 44 × 2 क्या हो जाएगा 88, फिर +1 एक और बचेगा सिर्फ, तो बचेगा कौन सा 45 डिग्री वाला बचेगा। तो अब हम क्या करेंगे, 10 1 डिग्री को और 10 89 डिग्री को आपस में एक साथ लिख देंगे, 10 1 डिग्री 10 89 डिग्री इन दोनों को एक साथ लिखा, फिर 10 2 डिग्री 89 से कम 88 डिग्री इन दोनों को एक साथ लिखा, फिर 10 3 डिग्री 10 87 डिग्री एक साथ लिखा, फिर उसके बाद में 10 44 डिग्री लास्ट तक जाएगा, 10 44 डिग्री इंटू 10 44 डिग्री उनको एक साथ लिखेंगे, और यहाँ पर ये बचेगा कितना 10 45 डिग्री, तो ये इसका कोई पेयर नहीं होगा, ये अकेला होगा 10 45 डिग्री, बाकी ये सब एक साथ लिख देंगे हम। अब देखो 10 1 डिग्री 10 89 को हम ऐसे लिख सकते हैं 10 90 -1, 90 -1 89 ही मिलेगा, तो 10 89 डिग्री को 10 90 डिग्री -1 कर दिया। 2 डिग्री ऐसे ही 10 2 डिग्री 10 88 को 10 90 -2 कर देंगे, 10 3 डिग्री ऐसे ही 10 87 को हम 90 -3 कर देंगे, इस तरह से हम करते रहेंगे। लास्ट में 10 45 डिग्री वो ऐसे ही रहेगा। अब 10 1 डिग्री ऐसे ही, अब हम जानते हैं 10 90 - थीटा क्या होता है cot थीटा, तो 90 - 1 10 90 - 1 cot 1 हो जाएगा, तो यहाँ पर हम ये यूज करेंगे ना 10 90 - थीटा इक्वल टू cot थीटा और cot 90 - थीटा tan थीटा, सिर्फ यहाँ पर तो इसी फॉर्मूले की जरूरत है हमें, तो 10 90 - थीटा cot थीटा हो जाएगा, तो 10 90 - 1 cot 1, और ये 10 2 डिग्री ऐसे ही 10 90 - 2 cot 2, फिर इसके बाद में 10 3 डिग्री ऐसे ही 10 90 - 3 cot 3, इस तरह से आता रहेगा। ये 10 45 लास्ट में अकेला बचा है। अब देखो यहाँ पर हम जानते हैं 10 और कोट आपस में एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं ना, अगर tan अल्फा है कोट अल्फा है तो इसकी वैल्यू 1 आएगी, तो यहाँ पर 10 1 डिग्री कोट 1 डिग्री एंगल सेम है तो इसकी वैल्यू 1, तो ये 1 मिला। 10 2 डिग्री कोट 2 डिग्री इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो 1, 10 3 डिग्री कोट 3 डिग्री 1, और 10 45 डिग्री आप जानते हो ये भी 1 ही होता है, तो सबको आपस में मल्टीप्लाई कर दो 1 × 1 अप टू 1 लास्ट तक, तो 1 को कितनी बार भी मल्टीप्लाई करोगे 1 ही आना है, तो ये 1 आ जाएगा, मतलब सेकंड ऑप्शन करेक्ट होगा, बाकी सारे ऑप्शन इनकरेक्ट हो जाएंगे।